गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो वीडियो है सिर्फ इस पर्पज़ से बनाई गई है कि जो क्लास 10th है उसके साइंस के जितने भी डायग्राम क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज डायग्राम, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता कि किस चैप्टर से कौन सा डायग्राम आएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी मेरा समय लगा है। तो मैंने सभी चैप्टर को लिख के उनमें से जितने भी डायग्राम आते हैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ 20 दिन बचे हैं, आज माता का दिन है, तो आज से ही आप शुरुआत कर लीजिए अपने साइंस सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट की। जैसे पिछली वीडियो में बताया है कि डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, और इस तरह से 20 दिन में आप कम से कम 70% सिलेबस कवर कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, तब भी एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट हो रहे हैं, बाकी 2 बचे वो दूसरे दिन कर दो। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर दो। समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट हमको चाहिए होता है और प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक, इस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही डायग्राम आता है, अगर आया तो गलती से, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें देखो होता कुछ नहीं है, उसने एक क्या किया, अगर क्या कर दिया है, एक हमारा बीकर सा बना दिया है। क्या बना दिया? बीकर। ये रब कर दे। उसके बाद ये ऐसा ले लिया है मग, और यहाँ पे एनोड कैथोड लगा दिए हैं और किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। या तो इससे ओटी आएगी कि ऑक्सीजन एनोड पे जाएगा या हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। तो इस तरीके से बस इसको देख लेना कि बनाना मग है, मग सब बना लेंगे, उसके अंदर एनोड लगाना है, कैथोड लगाना है। तो इतना इसको आप ध्यान मत देना, लेकिन हाँ देख लो ऐसे ही नॉर्मली कि ऐसा कुछ होता है। सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें एक प्रोसेस है क्लोर अल्काली प्रोसेस। कौन सी? क्लोर अल्काली प्रोसेस, जो एसिड और बेस में है। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें हम एक प्रिपरेशन है सॉल्ट की। किसकी? सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है। इस तरीके से सॉल्ट फैमिली जो है उसमें एक चीज आती है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेज नंबर 30 पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पेज नंबर 30 पे NaOH की प्रिपरेशन है, जो क्लोर अल्काली प्रोसेस से होती है। इसमें देख लेना, इसमें ब्राइन क्या है, H2 का यूज क्या है, Cl2 का यूज क्या है, कैसे एनोड कैथोड लगे होते हैं। बस फिर पीएच स्केल जरूर देख लेना, अगर क्वेश्चन पीएच स्केल पे आता है तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे आपके। तो पहले चैप्टर से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरे से क्लोरल अल्काली प्रोसेस, तीसरे से पीएच, वो इसमें एसिड बेस सॉल्ट में पीएच स्केल भी है। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जो हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे मेटल्स हैं उनमें जंग ना लग जाए, तो उसके लिए हम एनोड कैथोड की हेल्प से इसमें हम ऊपर परत जमाते हैं। इसका डायग्राम आप देख लेना, देखना है। ये ऐसे ही जो देखनी है नॉर्मली, जब बना लोगे एक बार अगर देख लोगे तो भी हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के ही देख के जाना है, कंफर्म आएगा। CO2 CH4 C2H4 CH3 COOH H2S H2O2 N2, इनको बना के देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कैसे हुआ, एक डायग्राम बना है, वो देख लेना चैप्टर 4 में। फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल यानी शॉप किस तरीके से बनता है, देखो शॉप ये इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 4। यहां से कंफर्म आपका 3 नंबर क्वेश्चन डन है। क्या है नहीं पता, पर डन है, और ये 4 टॉपिक हैं जो देख के जाने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड चैप्टर था उसमें सिर्फ इतना ही था, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो सिर्फ इतना ही है। पहले में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सेकंड में क्लोरल अल्काली प्रोसेस पीएच स्केल, थर्ड में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल। ये डायग्राम थे केमिस्ट्री पोर्शन के। 4 डायग्राम आते ही नहीं केमिस्ट्री में, हो सकता है इसी छोटी आ जाए जो डायग्रामेटिक है वो।
तो इनको थोड़ा आप लोग देख लेना। अब हम चलते हैं किसकी, बायो की तरफ। बायोलॉजी, जितने भी क्लास 10th साइंस के जो बायोलॉजिकल डायग्राम हैं उनको हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहले आते हैं लैब प्रोसेस में। किस में आते हैं, लैब प्रोसेस, जो ऐसी प्रोसेस जिससे जीवन चलता है। बिना लैब प्रोसेस के हम संभव नहीं है इस पृथ्वी पर जीवन या फिर हम जिंदा रह सकें, क्योंकि इसमें 3 प्रोसेस आती हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और डाइजेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, एक सीरीज एक्शन की है। तो सबसे पहला डायग्राम इसमें आता है हमारा स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो पुरानी किताब है उसमें पेज नंबर 97 है, और लैब प्रोसेस जो आपका चैप्टर ये 5 है, इसका हमारा चौथा पेज है, तीसरा पेज है। तीसरे पे स्टोमेटा का डायग्राम बना हुआ है। बना कैसा है वो देखते हैं थोड़ा सा, हालांकि अभी बना तो देंगे, लेकिन अभी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखा देंगे। तो करना क्या है, इस तरीके से ये, हाँ, और ये ऐसे 2 बच्चे से बना देने हैं, ठीक, और यहाँ पे पोर कर देना है इस तरीके से, ये ठीक, इतना ही काफ़ी है। ये दोनों गार्ड सेल हैं जो क्या करती हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस में गैसेस ऑफ एक्सचेंज का हेल्प करती हैं। तो ऐसे 2 बनने हैं, पेज नंबर 96-7 पे बना हुआ है। ठीक है, अमीबा इन न्यूट्रिशन, सबसे सिंपल ये डायग्राम है। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है, तो इस तरीके से ये अमीबा ना देना, ये अमीबा, ठीक, 3 स्टेप, और यहाँ पे खाना रख देना है। यही आप चौथे पेज पे आएंगे, चौथे पेज पे डायग्राम बना हुआ है, फूड पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे, ये इंडस्ट हो जाएगा, फिर ये खा लेगा। तो इस तरीके से आप अमीबा का डायग्राम बना लेंगे। ठीक, अमीबा का डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम थर्ड पे आते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ये रही हमारी, ठीक, ये नोज का पोर्शन है, ठीक, और फिर ये हमारा नोज वाला तो उस ट्रैकिंग में चला जाएगा, ये हमारा खाने वाला, ये कनेक्शन आ गया ऐसा। यहाँ पे पेट बना देना है, ठीक, और ये यहाँ छोटी आंत बना देनी है, ठीक, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ये लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, और यहाँ पे हमारा लीवर बन जाएगा, ये गॉल ब्लैडर लटक जाएगा, यहाँ पे पैनक्रियास। मतलब कहना चाह रहे हैं ये बनना है, हालांकि ये सांप सीढ़ी बन गई है वो आप लोग सांप सीढ़ी मत खेलने लगना इसको देख के। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, और फिर भी भूल जा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो मात्र 4 चीज़ याद रख लो इसमें। पहला माउथ, दूसरा थ्रोट यहाँ, ठीक, फिर स्टोमक, ठीक, ये बन गया, और ये छोटी आंत, ठीक है। मेरी तरह गोच मुझे कर देना, वरना सब पाते पाते बाहर आ जाए। तो बस ये 5 चीज़ काफ़ी है, पहला माउथ, थ्रोट, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये भी सिंपल है, ऐसी लाइन खींचना, इसको ऐसे करना है, और ये लंग्स बना देने हैं, ये लो, ठीक, ये ऐसा, ठीक, ये ट्रैकिया है। तो ये हमारा लंग्स और ट्रैकिया वाला श्वास नली वाला पोर्शन है। फिर बनाना है हमको ह्यूमन हार्ट, ठीक, ये हमारे चैम्बर हो जाएंगे, ठीक, ये एरोटा हो जाएगी यहाँ से, और फिर ये इस तरीके से ह्यूमन हार्ट आप लोग बना दोगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो डायग्राम है इसी तो भाई 4 नंबर का है, तो लकीरें खींचनी, लकीरें खींचना सीख लो। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी पे आते हैं। तो किडनी में आपको बनानी ही पड़ेगी भाई साहब, बिना किडनी के तो यूरिन ही नहीं आएगी चलो ठीक है, मजाक तक, किडनी पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है ना, ये लैब प्रोसेस, इसके लास्ट के 2nd पेज पे होगा किडनी का डायग्राम, तो आप लोग देख लेना किडनी कैसे बनती है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे ऐसे बीन शेप में, फिर यहाँ से यूरेटर खींचेंगे, और फिर यहाँ पे दिल के शेप में यूरिनरी ब्लैडर बना देंगे, ठीक है ना। और चाहो तो ये एरोटा जो भी, सॉरी, आर्टरी और वेंस बना देंगे, ठीक, आर्टरी, वेंस, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर किडनी सिस्टम, जिसमें यूरिन बनती है, ठीक है। फिर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सबसे पहले ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ये बन रहा है नेफ्रॉन हमारा, ये ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक, ये, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस ये बन गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या है, किडनी पाई जाती है, ये किडनी की यूनिट है। तो इस तरीके से हमारा लैब प्रोसेस में डायग्राम कौन कौन से थे,
एक बार फिर देखते हैं, डालते हैं स्टोमेटा, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन। कंट्रोल कंडीशन की बात करें तो उसमें न्यूरॉन है, रिफ्लेक्स आर्क है, ह्यूमन ब्रेन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में समझने के लिए कि ये हेड में ये है और उसमें थ्रोट में ये है, और क्या कहते हैं थाइमस ये दिल में, ये दिल के पास में ये वाली है, फिर पेनक्रियाज में ग्लैंड है, उसके बाद में हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड, एक अड्रेनल ग्लैंड है। इस तरीके से ग्लैंड देख लेने कहाँ लोकेशन है। ह्यूमन ब्रेन बनाने की कोशिश करो तो ह्यूमन ब्रेन तो ऐसे देखो, इस तरीके से ऐसे ड्रामा कर देना। फिर इसमें ये हमारा बन जाएगा सेरिब्रम, और फिर यहाँ से ये निकल आएगा हमारा क्या, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अंदर सिस्टम बना लेना आप लोग। 7th, हाउ डू रिप्रोड्यूस, बेनिफिशियल इन अमीबा अनलेस मानिया, बडिंग इन हाइड्रा, रीजनरेशन। 3rd, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। 4th, फ्लावर का डायग्राम बनाना है जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट बताने हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, तो मतलब ये इस तरीके से स्टाइल बनानी है और ये यहाँ ओवरी बना देनी है ना, ये। फिर यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बता देनी, निकाल देनी है। ठीक, इस तरीके से आपको जो ये चैप्टर है, इसी सेकंड चैप्टर जो अपना था, उस सेकंड के, सॉरी, ये वाला क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 7th में हमारा बना हुआ है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा से पहुंचते हुए सीधे ओवरी तक पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक। फिर मेल और फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वो आप लोग देख लेना, अगर डायग्राम नहीं आएगा तो उससे क्वेश्चन आए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें। हेरिडिटी में मात्र मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएगा या फिर सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन आएगा, दो में से कोई एक आएंगे। अब आते हैं अपना बदमाश चैप्टर है जिसका नाम है लाइट, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज़ें लाइट बिना मतलब बंद में ही होती हैं, लेकिन यहाँ लाइट है तो आंखें हैं, आंखें हैं तो सौंदर्य है, सौंदर्य है तो हम हैं। ठीक है, सौंदर्य अंदर का भी होता है, हर्ट का भी होता है, किसी को उस पर मत जाना है। हम जब हम कह दिए तो आप लोग समझो सौंदर्य मतलब क्या, कि मतलब मैं काला गोरा, ऐसा कुछ नहीं, इंटरनली भी कुछ लव होता है, पर लाइट जरूरी है, तो इसलिए सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब करना क्या है, सिंपल एक ग्लास स्लैब बनानी है, इस पर लाइट डालनी है, जो हालांकि जानी ऐसी थी पर वो तिरछी हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक, और फिर ये हमारी नॉर्मल रे आ जाती है यहाँ पे। बस ये बनाना था, इनका नाम देख लेना, ये और ये एक मीडियम है, एक ये मीडियम और एक ये मीडियम। इस तरीके से आपकी किताब में बना हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सॉरी रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अरे भाई साहब हो जाओ, कितना टाइम लगाओगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका भी डायग्राम है आपका, यही वही कि ये एक दो मीडियम होते हैं इसमें, ये एयर मीडियम और ये वाटर मीडियम। ठीक, फिर वही डालेंगे तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी हमारी। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, याद कर लेना कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट है यहाँ मिरर पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक, और ये नॉर्मल रे है, इस तरीके से आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो भी हैं, इनके आप लोग क्या करना है, इसमें यूजेस देख लेना और डायग्राम बनाना सीख लेना। ठीक है, ह्यूमन आई में कन्फर्म एक डायग्राम पॉसिबल है, मायोपिया का या हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम के साथ समझाना है, उसकी कॉज, उसे क्यों होती है और क्या होती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, तो ये ग्लास प्रिज्म लेना है, यहाँ पे एक सनलाइट डालनी है और 7 रंग में आपको बिखेर देनी है। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद आते हैं रेनबो फॉर्मेशन, तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए आपको ड्रॉपलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसका, ड्रॉपलेट का, बिना ड्रॉपलेट के आप नहीं बना पाओगे इसमें कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो करना क्या है, ये हमारी रेन ड्रॉप है, ठीक, ये हमारी इसमें सनलाइट आ रही है, क्या सनलाइट आ रही है, और यहाँ से पहुँच के ये हमारे आंखों तक रेनबो यहाँ पे ये 7 रंग में बिखर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में देखो, देख लेना किताब में बना हुआ है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। ये हमारा, अरे भाई साहब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, बर्तन वही बात भेजो, रुक जाओ, बेच लेना ना, बना लूँ, बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक, ये स्टार है, ये एपरेंट स्टार, जो एक्चुअली हमें एक्चुअली पोजीशन इसकी ये है, पर दिखता हमें यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई लड़का या लड़की खड़ा कर देना है आपको। ठीक, तो ये एप्रिएंट स्टार पोजीशन है, ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये रे पाथ है। ठीक, किताब में बना हुआ है, आप लोग, मेरा काम था आपको बताना, इंडिकेशन देना कि ये डायग्राम है जो आप लोग पढ़ लेंगे अपना। ठीक, वाओ, ठीक है, अच्छा है। सनराइज सनसेट, इसका भी डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख लेना। अब आते हैं इसके लास्ट पेज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना जरूर कंफर्म आप लोग देख लेना,
इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना पाओगे तो काफ़ी आपको समस्या में जूझना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ज़रूरी है बनाना। तो करना क्या है, वही, अरे यार ये लाइन कहाँ से आ गई, फालतू में लाइन आ गई। हाँ ठीक है, ये हमारी बन गई क्या, यहाँ पे आप लोगों को की लगा देनी है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा देना है, यहाँ पे एमीटर लगा देना है, यहाँ पे आई लिख देना है और बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बस ये बनाना है केवल। और अगर देखना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाओ अपना, और वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ठीक, सिंबल देख लेना, इलेक्ट्रिक सर्किट कन्फर्म आने हैं। सीरीज पैरेलल में सर्किट देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट में बार मैग्नेटिक सोलोनॉइड, फील्ड लाइंस अलोंग बार मैग्नेटिक, लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट यूज इन होम, ये थे मैग्नेटिक इफेक्ट से। फिर चैप्टर 13 में ट्रॉपिक लेवल 4 और कोई एक फूड चेन। इतना था हमारा डायग्रामेटिक पोर्शन क्लास 10 साइंस का। अब इससे ज़्यादा कोई डायग्राम नहीं आने वाला है, तो डायग्राम वाले पोर्शन मैंने खत्म कर दिए। बाकी रही डायग्राम की, तो जो कुछ टिपिकल डायग्राम है उनको मैं सिंपल में डाल दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक।